बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य रत्न श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। बोले परम पूज्य मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज की। उपस्थित महानुभावों, आज हमारा परम सौभाग्य है प्रातः काल की मंगलमय बेला में नूतन वर्षाभिनंदन की पावन बेला में आज हमें सम्य शिखर की धरती पर दर्शन करने का, वंदना करने का, जिनालयों के दर्शन करने का और साधु संतों के दर्शन करने का सौभाग्य आज हमें मिल रहा है। हमारे महापुरुषों ने सूक्तियां बनाई है, कहा है कि जो व्यक्ति आज नए वर्ष के दिन देव शास्त्र गुरु के वंदन कर लेता है, तीर्थों की वंदना कर लेता है, वह निरंतर 1 वर्ष तक देव शास्त्र गुरु की वंदना करता हुआ दिखाई देता है। जहां आज के दिन साधु संतों के हाथ में 1 ग्रास भी प्रदान करता है, साधु संतों के हाथ में जिन वाणी भेंट करता है, साधु संतों के चरण प्रक्षाल करता है, वह साल भर तक निरंतर देव शास्त्र गुरु के पाद प्रक्षालन, जिनाभिषेक, जिनवाणी भेंट, परोपकार, दान आदि अपने जीवन में करता रहता है। प्रातः काल की मंगलमय बेला में जहां गुणायतन में आने का अवसर मिला, गुणायतन में कई बार आए और यहां के जिन मंदिर के निर्माण को देख करके मन अत्यंत गदगद है, जिन मंदिर का निर्माण के संप्रेरक हमारे पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज, जो यहां अपना दीर्घ चिंतन के माध्यम से इस गुणायतन परिसर का, जिनालयों का आज जो है निर्माण कार्य संपन्न करा रहे हैं, क्योंकि जैन धर्म को विश्व धर्म बनाना है। यद्यपि जैन धर्म विश्व धर्म था, लेकिन वर्तमान में कुछ वर्षों से 400-500 वर्ष का समय ऐसा आया जिसके कारण हम अपने जीवन में ऊंचाइयों में कमी आ गई। लेकिन जब से आचार्य शांति सागर जी महाराज इस धरती पर अवतरित हुए, तब से लेकर के आज तक ये हमारा जैन धर्म निरंतर साधु संतों के माध्यम से आज ऊंचाइयों की ओर पहुंच रहा है। महानुभावों, जहां हमारे अरहत भक्ति में कहा श्री मुखालोकनादेव श्री मुखालोकनम भवेत् आलोकन विहीनस्य तत्सुखावाप्तय कुतः। जो प्रातः काल की मंगलमय बेला में जिनेंद्र भगवान के श्री मुख का अवलोकन करता है, उसे अपने जीवन में मुक्ति रूपी स्त्री के मुख का अवलोकन अवश्य होता है। और जो प्रातः काल में श्री जिनेंद्र के मुख का अवलोकन नहीं करता है, दर्शन नहीं करता है, उसे सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है। इसलिए हम जैनी लोग प्रातः काल की मंगलमय बेला में सर्वप्रथम हम मंगल द्रव्य का दर्शन करते हैं, क्योंकि दर्शन करने से
हमारे पापों का प्रक्षालन होता है, हमारे मिथ्यात्व के सहस्र खंड खंड हो जाया करते हैं। ऐसे जिनेंद्र भगवान के अंदर शक्ति है, इसलिए हम प्रातः काल में सर्वप्रथम जिनेंद्र भगवान का दर्शन करते हैं। जो प्रातः काल में जिनेंद्र भगवान के दर्शन करता है उसका सारा दिन मंगलमय व्यतीत होता है, उसके जीवन में वह कभी अमंगल नहीं हो सकता है। जहां जिनेंद्र भगवान के दर्शन का फल हमारे आचार्य भगवंतों ने पद्म पुराण ग्रंथ में अत्यंत विस्तारता के साथ में बतलाया कि हम जब भाव बनाते हैं तो हमें कितने उपवासों का फल मिलता है, जब हम घर से निकल जाते हैं कितने उपवासों का फल मिलता है, हम मार्ग में आ जाते हैं कितने उपवासों का फल मिलता है, मंदिर के किनारे पहुंच जाते हैं कितने उपवासों का फल मिलता है, और जब जहां हम मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं तो कितने उपवासों का फल मिलता है, और जब साक्षात अरहंत भगवान के दर्शन करते हैं तो हमें अनंत अनंत उपवासों का फल अपने जीवन के अंदर प्राप्त हो जाता है। ऐसे महिमाशाली जिनेंद्र भगवान का दर्शन हमारे पाप कर्म के प्रक्षालन में कारण बनता है, हमारे पुण्य उपार्जन में कारण बनता है। आज हमारा सौभाग्य जागृत हुआ कि गुणायतन में चल रहे नव निर्माण किस प्रकार से कहां कहां किस किस प्रकार से मंदिर बन रहे हैं। ध्यान रखना, मंदिर बनाना महान पुण्य कर्म का कार्य है, साथ ही से पुण्य उपार्जन का कारण है। हमारे प्रतिष्ठा पाठ ग्रंथ में आचार्य भगवंतों ने कहा कि जो व्यक्ति पत्ते के बराबर मंदिर बनाता है और सरसों के दाने के बराबर मूर्ति विराजमान करता है, उसके पुण्य की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। इतना महान पुण्य होता है। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में गगनचुंबी ऐसे जिनालयों का निर्माण कराता है, उसके पुण्य की महिमा का तो कहना ही क्या है। जहां आज प्रमाण सागर जी महाराज इतने विशाल अस्तित्व को लेकर के चल रहे हैं कि जहां शिलामय पत्थरमय जिन मंदिरों के निर्माण, क्योंकि आज वर्तमान में जो है मंदिर बनाए जा रहे हैं आरसीसी में बनाए जा रहे हैं, और आरसीसी की उम्र बहुत ज्यादा नहीं होती है, लेकिन पत्थरों में जो मंदिर निर्माण किए जा रहे हैं हजारों हजारों साल जो है इस धरती पर हमारा जैन धर्म जीवित रहेगा। प्राचीन काल में हमारे राजा महाराजाओं ने, हमारे बड़े बड़े सेठ साहूकारों ने आज जो है पत्थरों के मंदिर निर्माण किए हैं। आज उनको बनाए 500 साल 1000 साल हो गए, और आज हमें अपने अस्तित्व की सूचना दे रहे हैं। सम्य शिखर में यह पहला मंदिर है गुणायतन परिसर के अंदर जो इतने बड़े विशाल पत्थर के साथ में जो है जिनालयों का निर्माण हो रहा है। महानुभाव, प्रमाण सागर जी महाराज का दीर्घ चिंतन, सूक्ष्म चिंतन, और जिनके भीतर नए नए ऊर्जा, नए नए आयाम, नए नए प्रोजेक्ट जिनके भीतर चला करते हैं, और जहां ऐसे प्रोजेक्टों के माध्यम से जैन समाज को पुण्य कार्य से जोड़ने के लिए एक सतत प्रयत्नशील बने रहते हैं कि श्रावकों का पैसा जो है वह तो भोगों में जा रहा है, लेकिन श्रावकों का पैसा इन जिनायतनों में, इन मंदिरों में जाए तो उनको पुण्य भी होगा और उनके पाप कर्म हल्के भी होंगे। इस भावना को लेकर के, और हमारी संस्कृति के अस्तित्व के दो ही साधन हैं, एक तो हमारे जिनालय और दूसरे हमारे साधु संत। ये दो हमारे अस्तित्व के सूचक हैं।
क्योंकि साधु तो हमेशा नहीं मिलते हैं, बीच बीच में ऐसा व्यवधान आ जाता है कि जहां पर साधु संतों का अभाव होने सा लगता है। लेकिन हमारे अस्तित्व को, हमारे जैनियों को बताने वाले ये हमारे गगनचुंबी जिनालय, इनके माध्यम से हमें अपने जैनत्व का पता चलता है कि हमारे पूर्वज किस प्रकार से उन्होंने अपने जैन धर्म को ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाया है। और आज जो है वह जैन धर्म हमें अपने जीवन में संस्कारों से मिला आ रहा है। ये जैन धर्म जो है सर्वोत्कृष्ट धर्म है। पापी से पापी जीव भी यदि इसकी शरण प्राप्त कर ले तो अपने जीवन में संसार समुद्र से पार हो जाता है। ऐसी शक्ति जैन धर्म के अंदर है। इसलिए हम रोज चत्तारे मंगल में बोलते हैं, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। केवली भगवान के द्वारा प्रणीत जो धर्म है उस धर्म की मैं जो है शरण प्राप्त करता हूं, उसकी शरण को ग्रहण करता हूं। तो ऐसे जिनालय जहां हमने अभी प्रोजेक्ट में देखा समो शरण का कितना भव्य सुंदर रचना कल्पना प्रमाण सागर जी महाराज ने की है। अभी तक ऐसी परिकल्पना वर्तमान में किसी भी साधु ने नहीं की। जहां आज वर्तमान में प्रमाण सागर जी महाराज ने इस समो शरण मंदिर के माध्यम से जो है एक सुंदर सी परिकल्पना और आने वाली समाज के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य उन्होंने अपने जीवन के अंदर दिया है। जहां पंचशैली में ये हमारे जिनालय निर्मित हो रहे हैं, यहां पर पंचायतन में उस शैली में जो है ये आपको मंदिर देखने को मिल रहा है। जहां हम समो शरण में प्रवेश करेंगे, किस प्रकार से हमारे समो शरण में प्रवेश होगा। देखो, समो शरण में हर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। अभव्य जीव को समो शरण में प्रवेश नहीं मिलता है। जो मुख्य सभा है 12 सभा है, उसमें अभव्य जीव को समो शरण में प्रवेश नहीं मिलता है। मिथ्या दृष्टि जीव को, द्रव्य मिथ्या दृष्टि जीव को समो शरण में प्रवेश नहीं मिलता है। असैनी जीव को, विकलत्रयी जीव को प्रवेश नहीं मिलता है। जहां समो शरण में आप साक्षात जिस समय ये लोकार्पण हो जाएगा उस समय आप अपनी आंखों से देखेंगे कि समो शरण क्या चीज है। अभी तो केवल हम मात्र पंच कल्याणकों के माध्यम से छोटे से रूप में देखने को हमें मिलता है, लेकिन जब इसका निर्माण होकर के लोकार्पण होगा और साक्षात प्रैक्टिकल हमें देखने को मिलेगा कि क्या होता है समो शरण। जहां तीर्थंकर भगवान बैठ करके धर्मोपदेश देते हैं उस सभा का नाम है समो शरण। जहां पर सभी जीवों को शरण मिलती है उसका नाम है समो शरण। जहां 3 गतियों के जीव भगवान के समो शरण में पहुंचते हैं उसका नाम है समो शरण। जिस समो शरण के अंदर जन्म जात वेर भूल जाया करते हैं, जहां सर्प नेवला के साथ में क्रीड़ा करते हुए दिखाई देता है, जहां सिंहनी और गाय का बछड़ा एक दूसरे के जो है दूध पीते हुए दिखाई देते हैं, ये सारे दृश्य आपको समो शरण में प्रैक्टिकल रूप में आज आने वाले समय में आपको देखने का अवसर मिलेगा। महानुभाव, ये समो शरण की महिमा अद्भुत है। गंधर्व भगवान भी इसकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते, तो अपन तो क्या कर सकते हैं। अपने पास में तो इतना ज्ञान भी नहीं है, इतनी प्रतिभा भी नहीं है, इतनी शक्ति भी नहीं है। जिस समो शरण में भव्य जीव को ही प्रवेश मिलता है। जैसे आपने देखा होगा, आप सिनेमा हॉल में जाते हो, सिनेमा हॉल में कौन प्रवेश कर सकता है? जिसके पास में टिकट होती है, और जिसके पास में टिकट नहीं होती है वो सिनेमा हॉल में बाहर जो है
घूमता हुआ दिखाई देता है, पोस्टरों को देखता हुआ घूमता रहता है और अपना समय पास करके निकल आता है। उसी प्रकार से जो है हमें अपने जीवन में भव्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त करना है। इसके लिए हम भगवान के समूह शरण में जाते हैं कि हम निश्चित ही भव्य हैं। जहां भगवान की सभा में हमें प्रवेश करने मिल जाए तो समझना हम निश्चित ही भव्य हैं और भव्य होकर के हम मोक्ष जरूर प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। महानुभाव, जिस समूह शरण में हमें गुण स्थान की परिकल्पना, आज बहुत से लोग तो जानते नहीं कि गुण स्थान क्या चीज है। गुण स्थान किस चिड़िया का नाम है? गुण स्थान का सारा दृश्य पहले गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक किस प्रकार की प्रक्रिया होती है, किस प्रकार से जीव कर्म का बंध करता है, किस प्रकार से कर्म से छूटता है, किस प्रकार से पुण्य करता है, किस प्रकार से पाप करता है, कैसे छूटता है, कैसे कर्मों का आश्रय बंध संवर निर्जरा और कर्मों का क्षय करता है, ये सारी प्रक्रिया उस गुण स्थान के माध्यम से हमें अपने जीवन के अंदर देखने को मिलेगी। गुण स्थान का मतलब होता है परिणाम। हमारे परिणामों में किस प्रकार से उतार चढ़ाव आता है उसका नाम है गुण स्थान। जैसे महिलाएं घर के अंदर रसोई बनाती हैं तो जिस समय आप चूल्हे के ऊपर चावल पकाते हैं, जिस समय चावल पकाने का अवसर आता है तो चावल ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आते जाते हैं। बस ऐसे ही हमारे परिणाम हैं। कभी हमारे परिणाम मिथ्यात्व रूप में आ जाते हैं। देव शास्त्र गुरु के प्रति अश्रद्धा के भाव के परिणाम आ जाते हैं तो समझना हमारे भीतर वह मिथ्यात्व गुण स्थान है। और जिस समय देव शास्त्र गुरु के प्रति हमारे परिणाम निर्मल होते हैं, हमारी विशुद्धि आती है, जब देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव आता है, उस समय समझना हमारे भीतर चौथा गुण स्थान सम्यक दर्शन, अविरत सम्यक दृष्टि का गुण स्थान हमारे भीतर आता है। और जिस समय आपने देखा होगा सांप सीढ़ी का खेल, देखा कभी? सांप सीढ़ी का खेल जो है किस प्रकार से जो है जीव ऊपर की ओर चढ़ता है, हाईएस्ट पहुंच जाता है और नीचे से जो है किसी ने डंक मार दी, किसी ने पूंछ खींच ली, उस सर्प को वापस नीचे की ओर आना पड़ता है। ऐसे हमारे परिणाम हैं। कभी जो है हमारे परिणाम तो उत्तरोत्तर बढ़ते ही चले जाते हैं। जब जब भी हमारी विशुद्धि होती है तो विशुद्धि के कारण जो है वे परिणाम ऊपर की ओर बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, और परिणाम अशुभ होते हैं तो हमारे परिणाम नीचे की ओर आते हुए दिखाई देते हैं। जैसे अपन देखते हैं, अपन सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो उस समय तो हमारे परिणाम विशुद्धि है, हम चढ़े जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ा कि धड़ाम से हम नीचे गिर जाते हैं। बस इसी का नाम है गुण स्थान, जहां परिणामों में तारतम्यता आती रहती है, कभी शुभ आते हैं, कभी अशुभ आते हैं। ऐसे परिणाम जहां होते हैं उसका नाम है गुण स्थान। तो गुण स्थान की परिकल्पना भी जो है हम समूह शरण में हमें देखने को मिलेगी। अभी तो हमने केवल मात्र भीतर कमरे में प्रमाण सागर जी महाराज ने हमको केवल ट्रेलर दिखाया, अभी तो साक्षात तो जिस समय समूह शरण में देखने को मिलेगा उस समय का तो विशुद्धि ही अलग होगी। इसलिए ये सम्य शिखर सिद्ध क्षेत्र की पावन भूमि पे जो गुणायतन परिसर में जो भव्य जिनालय का निर्माण हो रहा है, उसके साथ में अनेक प्रकार के परिणाम को भी देखने का अवसर हमें अपने जीवन के अंदर मिलेगा। आज हम अत्यंत खुश हैं क्योंकि आज नया वर्ष का दिन है, परम पावन दिन है, और जहां
हमें अपने छोटे भाई से मिलन हो गया, क्योंकि आज तो दीपावली के दिन जो है सभी लोग एक दूसरे से मिलने के लिए जाया करते हैं, लेकिन प्रमाण सागर जी और हम दोनों जो हैं आज गुणाई तन में फिर एक बार और मिल गए, तो हमारी खुशियों का पारावार नहीं है। जहां प्रमाण सागर जी महाराज, जिनके भीतर ज्ञान की सीमा है, चरम सीमा है, जिनके भीतर वात्सल्य भरा हृदय है, जिनके भीतर उदारता है, और जहां निरंतर देव शास्त्र गुरु के प्रति अपनी आस्था, श्रद्धा, भक्ति, उत्साह, समर्पण रखते हैं, धर्मात्माओं जनों के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा व्यवहार जो है आज प्रमाण सागर जी महाराज के अंदर दिखाई देता है। ये मिलन, वात्सल्य मिलन, दीपावली का मिलन, नए वर्ष का मिलन जो है ये हमेशा हमेशा हमें अपने जीवन के अंदर मिलाता रहे, ऐसी मंगलमय शुभकामना के साथ में हम यही भावना करते हैं कि इस एक वर्ष तक आपका जीवन सानंद संपन्न हुआ, और ये वर्तमान समय भी जो है हमारा अच्छा धर्म ध्यान पूर्वक, देव शास्त्र गुरु की आराधना पूर्वक, आहार दान पूर्वक, परोपकार पूर्वक, संयम में हमारा जीवन बीते, ऐसी मंगलमय शुभकामना, मंगलमय आशीर्वाद हम जो है आप लोगों के लिए करते हैं, मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आप अपने जीवन में सदा खुश रहो, सदा परस्पर में प्रेम भाव से बने रहो, और जो है अपने जीवन में इस मनुष्य जन्म को सार्थक करते हुए अपने जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की